हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज मैं आपके लिए तीसरा प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ और ये क्वेश्चन आप सभी के लिए वीडियो 1 दारोगा सचिवालय रक्षक की भर्ती जो है उन सभी के लिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चमोली जनपद में स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध बुग्याल कौन सा है? तो चमोली जनपद में स्कीइंग के लिए आपका सबसे प्रसिद्ध बुग्याल है औली। और ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तिलाड़ी कांड का संबंध है, तो तिलाड़ी कांड का आपका संबंध है वन अधिकारों से। किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में पाटलीदून स्थित है? तो पाटलीदून आपका स्थित है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के मध्य, और यह कनिष्ठ सैक 2018 में पूछा गया था। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर समर्पित किया गया है? तो यह समर्पित किया गया है आपका सी राजगोपालाचारी जी के नाम पर, और ये वीडियो आपका 2018 में पूछा गया था। बेदनी बुग्याल स्थित है, तो बेदनी बुग्याल आपका चमोली में स्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी आपकी 1936 में। अब इसमें से आपको गलत युग्म चुनना है, कौन सा गलत मैच हो रखा है। देखिए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका नैनीताल में है, बिल्कुल सही। अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पिथौरागढ़ में, ये भी बिल्कुल सही। बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपके अल्मोड़ा में, ये भी बिल्कुल सही। जबकि नंदा देवी नेशनल पार्क आपका चमोली में है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क संग्रहालय स्थित है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क म्यूजियम आपका स्थित है कालाढूंगी में, और ये आपका कांस्टेबल 2016 में पूछा गया था। अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है, अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी पिथौरागढ़ में स्थित है। पिरुल किस पेड़ से प्राप्त होता है? तो पिरुल आपको चीड़ के पेड़ से प्राप्त होता है। निम्न में से उत्तराखंड के किन जनपदों में राजाजी नेशनल पार्क स्थित है? तो देखिए, इस क्वेश्चन में अक्सर अभ्यर्थी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये किस किस जनपद में आता है। तो ये आपका इन सभी जनपदों में आता है। ये देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार, इन तीनों ही जनपद में आता है। अब आपको इसमें से सही युग्म चुनना है कि सही युग्म कौन सा है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। ए और बी आपके दोनों सही है, यानी कि गंगोत्री नेशनल पार्क आपका उत्तरकाशी में है और विंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी अल्मोड़ा में है, और सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी पौड़ी गढ़वाल में है। अगला क्वेश्चन है, मैती आंदोलन के प्रणेता कौन है, मतलब इसके जनक कौन है? तो इसके जनक है आपके कल्याण सिंह रावत जी, और यह क्वेश्चन भी आपका वीडियो 2016 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, युग्म में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सभी आपके गलत हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रथम नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? तो यह आपका स्थित है पौड़ी गढ़वाल और नैनीताल, ये दोनों ही जिलों में आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क स्थित है, तो नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क आपका चमोली में स्थित है। चरक संहिता में उत्तराखंड क्षेत्र को कहा गया है, तो चरक संहिता में उत्तराखंड क्षेत्र को आपका वानस्पतिक बगीचा कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, रवाई या तिलाड़ी आंदोलन टिहरी राजशाही द्वारा किसानों के कृषि भूमि को वन भूमि घोषित किए जाने के कारण हुआ था। तो इसका सही ऑप्शन आप बताइए कि कब हुआ था, ये किस ईयर में हुआ था? 1921, 1925, 1930 या 1937 में? तो ये आपका हुआ था 1930 में। अगला क्वेश्चन है, हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया था? तो यह नारा आपका दिया था सुंदरलाल बहुगुणा जी ने। वनों के नीलामी के विरोध में राज्य स्तरीय आंदोलन चला था, तो राज्य स्तरीय आंदोलन आपका चला था 1977 से 1978 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी राखो आंदोलन के सूत्रधार कौन है? तो इसके अगर हम जनक की बात करेंगे तो यह है सच्चिदानंद भारती जी। वृक्षों पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी रक्षा का संकल्प लेने संबंधी यह आंदोलन 1994 में शुरू हुआ था, और यह आंदोलन आपका शुरू हुआ था टिहरी से। नाम है, अगर हम बात करेंगे इस आंदोलन के नाम की, तो इस आंदोलन का नाम था आपका रक्षा सूत्र आंदोलन, और यह टिहरी के आपके भिलंगना क्षेत्र से शुरू हुआ था। यह टिहरी के भिलंगना क्षेत्र से शुरू हुआ था, और इस आंदोलन का प्रभाव आपका उत्तरकाशी जिले में भी पड़ा था। उत्तरकाशी में भी इस आंदोलन का प्रभाव पड़ा था, और इस आंदोलन का एक नारा था, ऊंचाई पर पेड़ रहेंगे, नदी ग्लेशियर टिके रहेंगे, पेड़ कटेंगे पहाड़ टूटेंगे, बिना मौत के लोग मरेंगे, जंगल बचेगा देश बचेगा, गांव गांव खुशहाल रहेगा। यह इस रक्षा सूत्र आंदोलन का नारा था।
अब आगे बढ़ते हैं। किस आंदोलन में केवल अविवाहित स्त्रियां ही शामिल होती थी? तो अविवाहित स्त्रियां आपकी शामिल होती थी मैती आंदोलन में। राज्य में कुल 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिनमें से पहला राष्ट्रीय उद्यान है आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क। निम्न राष्ट्रीय उद्यानों व उनके स्थापना वर्ष में कौन सम्मिलित नहीं है? तो अब हम देखेंगे कि किस वर्ष कौन सा नेशनल पार्क आपका नहीं बना है। तो राजाजी नेशनल पार्क आपका 1984 में नहीं बना है, जबकि कॉर्बेट 1936, फूलों की घाटी 1982 और गोविंद नेशनल पार्क आपका 1980 में बना है, जबकि राजाजी नेशनल पार्क आपका 1983 में बना था। अगला क्वेश्चन है, निम्न राष्ट्रीय उद्यानों व उनके क्षेत्रफल में कौन सम्मिलित नहीं है? तो कॉर्बेट नेशनल पार्क का एरिया 522.82 स्क्वायर किलोमीटर है, बिल्कुल सही। गोविंद नेशनल पार्क का एरिया 472 किलोमीटर है, ये भी बिल्कुल सही। नंदा देवी नेशनल पार्क का एरिया 624 है, ये भी बिल्कुल सही। जबकि फूलों की घाटी का एरिया 87.5 किलोमीटर स्क्वायर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न वन्यजीव विहार व उनके स्थापना वर्ष में कौन सम्मिलित नहीं है? तो देखिए ये ऑप्शन गलत है, ये क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि ये सभी आपके सम्मिलित हैं। और अगर हम बात करें आपके सोना नदी वन्यजीव विहार की, तो ये आपका 1987 में बना था, 1987 में बना था। अब हम बात करें अगर आपके मसूरी वन्यजीव विहार की, तो मसूरी वन्यजीव विहार आपका 1993 में बना था। और अगर हम बात करते हैं आपके बिनसर वन्यजीव विहार की, तो बिनसर वन्यजीव विहार आपका 1988 में बना था। और गोविंद 1995 में बना था, स्कोट 1986 में, केदार 1972 में और नंदौर आपके 2012 में बना था। चलिए अब आगे देखते हैं। रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर कब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किया गया? तो पहले जिम कॉर्बेट का नाम हुआ करता था रामगंगा नेशनल पार्क, और इसका नाम बदलकर 1957 में इसका नाम बदलकर आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क किया गया। दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क निम्नलिखित में से कौन है? तो अगर हम देखेंगे कि साउथ ईस्ट एशिया का आपके सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, तो वह है आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क। नंदा देवी जीव आरक्षित क्षेत्र किस जनपद में है? तो नंदा देवी जीव आरक्षित क्षेत्र आपका चमोली में है। सर्वाधिक बाघ किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो सबसे ज़्यादा बाघ आपके कॉर्बेट नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। राज्य के किस राष्ट्रीय उद्यान को 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना में सम्मिलित किया गया? आपका पीसीएस प्री 2016 में पूछा गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका राजाजी नेशनल पार्क में 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना में इसे शामिल किया गया था। निम्न वन्यजीव विहार समूह में कौन समूह पश्चिम से पूर्व के सही क्रम को प्रदर्शित करता है? देखिए एग्जाम में ऐसे भी कई बार पूछा जाता है कि पश्चिम से पूर्व कौन सा है और पूर्व से पश्चिम कौन सा है। तो अब हम देखते हैं कि इसका सही क्रम कौन सा है। तो इसका सही क्रम है केदारनाथ, नंदा देवी, बिनसर और अस्कोट, यानी कि आपका पश्चिम से पूर्व की तरफ ये चलता है, केदारनाथ, नंदा देवी, बिनसर और अस्कोट। तो अगर अब हम बात करें कि केदारनाथ वन्यजीव विहार आपका कहाँ आता है, यह आपका चमोली और रुद्रप्रयाग में आता है। नंदा देवी आपका चमोली में आता है। बिनसर अल्मोड़ा में आता है, अल्मोड़ा में बिनसर आता है। और अस्कोट आपका पिथौरागढ़ में आता है। तो अगर पूछा जा रहा है आपका पश्चिम से पूर्व की तरफ का क्रम, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जिले का वन क्षेत्र सर्वाधिक है? तो सबसे ज्यादा सर्वाधिक आपका उत्तरकाशी का वन क्षेत्र है। ये लोअर पीसीएस 2016 में पूछा गया था। अब हम जड़ी बूटी और औषधीय क्षेत्र से संबंधित कुछ संस्थान और उनके स्थान देख लेते हैं। देखिए, इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड आपका ऋषिकेश में है। इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड आपका मोहान अल्मोड़ा में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर ड्रग्स रिसर्च आपका ताड़ीखेत अल्मोड़ा में है। कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री आपकी रानीखेत अल्मोड़ा में है। कुमाऊं मंडल विकास निगम नैनीताल में है। गढ़वाल मंडल विकास निगम आपका पौड़ी गढ़वाल में है। ये सभी संस्थान आपके जड़ी बूटी और औषधि क्षेत्र से रिलेटेड हैं। अब कुछ और संस्थान देख लेते हैं हम। उच्च स्थलीय पौध शोध संस्थान आपका श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में है। जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान गोपेश्वर चमोली में है। औषधीय
एवं सुगंधित पौध संस्थान, जिसे हम सी मैप भी कहते हैं, ये आपका पंतनगर में है। याद रखिएगा सी मैप क्या है, आपका एक औषधीय और सुगंधित पौध संस्थान है, ये पंतनगर में है। रसायन विभाग एवं वनस्पतिक विभाग कुमाऊं विश्वविद्यालय आपका नैनीताल में है। ये विभाग आपके कुमाऊं विश्वविद्यालय के अंतर्गत आते हैं। जबकि रसायन विभाग एवं वनस्पति विभाग आपका एक गढ़वाल विश्वविद्यालय में भी है, जो आपका श्रीनगर में आता है। वन अनुसंधान संस्थान आपका FRI देहरादून में है। जबकि GB पंत हिमालय पर्यावरणीय एवं विकास संस्थान आपका अल्मोड़ा में है, और अल्मोड़ा के कहाँ है, कटारमल कोसी में है। तो ये संस्थान आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि ये संस्थान भी कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि ये जड़ी बूटी और औषधि के संस्थान कहाँ किस स्थान पर स्थित हैं। अब हम देखते हैं कि किस जिले का क्षेत्रफल कितना है और उसका वन क्षेत्रफल के हिसाब से वो किस नंबर पर आता है। देखिए सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल हमारा चमोली का है, 80-30 हमारा क्षेत्रफल चमोली का है। जबकि सबसे ज़्यादा अगर हम वन क्षेत्रफल की बात करें तो उत्तरकाशी का वन क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, और सबसे कम क्षेत्रफल वन क्षेत्रफल आपका हरिद्वार का है। एग्जाम्स में कई बार ये भी पूछा जाता है कि जिलों को क्रम वाइज लगाइए, उनके एरिया के अकॉर्डिंग लगाइए। तो आप इस लिस्ट को याद रखिएगा कि टॉप 5 आप याद रखिएगा कि ज़्यादा से कम के क्रम में कौन कौन से ज़िले आते हैं, टॉप 5 इसे याद रखिएगा। और कम से ज़्यादा के क्रम में कौन कौन से ज़िले आते हैं, टॉप 5 इसको भी याद रखिएगा। और रही बात क्षेत्रफल की, तो सबसे ज़्यादा आपका वन क्षेत्रफल उत्तरकाशी का है, जबकि सबसे कम क्षेत्रफल आपका वन क्षेत्रफल आपका हरिद्वार का है। और इसे आप परसेंटेज के अकॉर्डिंग भी याद रखिएगा, क्योंकि कई बार पेपर में परसेंटेज के हिसाब से भी पूछा जाता है कि सबसे कम प्रतिशत के हिसाब से आपका सबसे कम वन क्षेत्र किस जिले का है। तो सबसे कम है आपका हरिद्वार का। अगर पूछा जाता है कि राज्य स्तर पर सर्वाधिक व सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले जिले हैं, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है आपका उत्तरकाशी वन क्षेत्रफल वाला, और हरिद्वार आपका सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला है। अगर आपसे पूछा जाता है कि राज्य स्तर पर सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले 4 जिले बताने हैं घटते हुए क्रम में, तो अगर हम देखेंगे घटते हुए क्रम में, तो सबसे ज़्यादा है उत्तरकाशी का, फिर आता है पिथौरागढ़ का, फिर है चमोली का, और चौथे नंबर पर आता है आपका पौड़ी का। ये वन क्षेत्रफल की बात कर रहा है। अगर दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि राज्य स्तर पर ही आपको बताने हैं सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले 4 जिले बताने हैं बढ़ते हुए क्रम में, तो पहले नंबर पर आपका हरिद्वार आ जाएगा, दूसरे नंबर पर आपका उधम सिंह नगर आ जाएगा, तीसरे नंबर पर आपका बागेश्वर आ जाएगा, जबकि चौथे नंबर पर आपका चंपावत आ जाएगा। ये आपका बढ़ते हुए क्रम में है। अब जाता है कि जिले के कुल क्षेत्रफल के हिसाब से वन क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य में सर्वाधिक और सबसे कम प्रतिशत वाले जिले क्रमशः हैं। तो सबसे ज़्यादा और सबसे कम प्रतिशत वाले जिले पूछे गए हैं, सबसे ज़्यादा और सबसे कम। तो सबसे ज़्यादा है आपका प्रतिशत में रुद्रप्रयाग, जबकि सबसे कम है आपका प्रतिशत में हरिद्वार। और वैसे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा है आपका उत्तरकाशी में, जबकि प्रतिशत में सबसे ज़्यादा है रुद्रप्रयाग का। तो पूछा जाता है कि राज्य के कुल वन क्षेत्रफल का लगभग 63% भाग आपका कहाँ आता है, यह आपका गढ़वाल मंडल में आता है। जबकि जो शेष है आपका 37% भाग यह आपका कुमाऊं मंडल में आता है। तो इस फैक्ट को भी आप ध्यान रखिएगा। सीरीज़ को यहीं ख़त्म करते हैं, हम नेक्स्ट सीरीज़ में मिलते हैं।